और सवाई माधोपुर की जनता इस बार जो वोट करने जा रही है वो विकास के आधार पर करने जा रही है। नहीं ललकार है, फिर से अशोक गहलोत की सरकार है। जाति शब्द अगर हटा दिया जाए ना, इन सबकी जमानतें जब्त। सवाई माधोपुर के ओरिजिनल मुद्दे तो विकास है, और जहाँ तक विकास की अपन बात करें तो पिछले देश आजाद होने के बाद से 40 साल में जो विकास नहीं हुआ, जो अभी वर्तमान में जो विधायक दानिश सिंह अबरार जो है, इन्होंने 2000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के सवाई माधोपुर में इन्वेस्ट किए। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार ने 50 लाख का चेक कर दिया, 50 लाख रुपए का। एक दूसरी घटना अपने यहाँ पर पास में ही हुई है, उसके लिए कुछ नहीं किया। मूक नायक की टीम राजस्थान में, इन दिनों राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहा है और हम इस वक्त पहुंचे हैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जहां हम कोर्ट परिसर में हैं और यहाँ वकीलों से हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्योंकि इनके पास काफ़ी लोग आते हैं गांव-गांव से, तो इनके पास भी वो चीज़ें आती है। और हम यहाँ सभी से एक बार पहले मैं बात कर लेता हूँ कि उनके असल मुद्दे क्या है और चुनाव यहाँ आखिर हो किन मुद्दों पर रहा है, क्या स्थिति है। प्रमोद शंकर शर्मा। शर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि सवाई माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं जी, तो इनमें किस तरह का चुनाव हो रहा है, कौन कौन पार्टी से कैंडिडेट और क्या यहाँ के ओरिजिनल मुद्दे हैं। जी देखो, सवाई माधोपुर की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार वो चारों जो है, 3 तो कांग्रेस के पास थी, एक रामकेश जी निर्दलीय में जीते थे, और बाद में उन्होंने भी कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर लिया, अपना मतलब उसमें आगे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और इस बार जो दोबारा चुनाव विधानसभा राजस्थान के हो रहे हैं, इसमें चारों ही विधानसभा क्षेत्रों में चूंकि सबसे हॉट सीट तो सवाई माधोपुर है और यहाँ से ही पूरा निर्धारण होता है चारों सीटों का कि यहाँ जिसकी भी लहर होती है उनसे इम्पैक्ट उनका भी वहाँ पर आता है, ऐसा मेरा मानना है। और सवाई माधोपुर मुख्यालय पर इस समय 4 कैंडिडेट हैं, जिसमें 2 तो हैं ही, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बना गए हैं, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी है। दानिश अबरार जी अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनको दोबारा चांस दिया है, कांग्रेस ने उन पर विश्वास भरोसा जताया। तीसरे कैंडिडेट के रूप में श्रीमती आशा मीणा, जो पूर्व में बीजेपी के टिकट पे सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ चुकी और दानिश अबरार जी से पराजित होने के बाद 5 साल सक्रिय होने के कारण उन्होंने क्लेम किया और बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, तो उससे उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश था और उन्होंने सबने निर्णय लिया कि हमें भी निर्दलीय में ताल ठोक देनी चाहिए। और चौथे हैं डॉक्टर अजीज आजाद, उनके फादर अलाउद्दीन आजाद साहब यहाँ पर पहले विधायक रह चुके हैं और उन्होंने भी शायद टिकट की दावेदारी की थी और उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने भी अपना जो आपत्ति दर्ज करा के अपना क्लेम यहाँ पर ठोका है। तो चारों ही प्रत्याशी मैदान में है और सवाई माधोपुर की जनता इस बार जो वोट करने जा रही है वो विकास के आधार पर करने जा रही है, क्योंकि सवाई माधोपुर में काफी समय से उपेक्षित जिला रहा है और यहाँ हमेशा जो चुनाव हुआ है वो जातिगत आधार पे हुआ है। माइनॉरिटी बनाम एसटी का ये बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए ज्यादातर, लेकिन जहाँ भी जनरल धक्का दे देता है वही विनर होता है। इस तरीके का यहाँ का वातावरण है। इस बार जो चुनाव है प्रतिष्ठा की सीट है, निश्चित रूप से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने यहाँ क्लेम किया, लेकिन चूंकि वो सवाई माधोपुर मूलतः के निवासी नहीं है, तो एक तो लोकल का जो मुद्दा है, ये जनता ये चाहती है कि क्षेत्रीय होना चाहिए विधायक। तो जातिवाद के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जातिगत कोई मुद्दा इस बार विकास के आधार पर सब फैले हो। यहाँ पर जनता का जो अपना विधायक है हमारा यहाँ पर दानिश अबरार ने सभी समाजों को साथ लेकर के सभी के समाज के सभी के कार्यों को किया है। और रही बात यह कि देश में 2014 में मोदी लहर आई थी, उसके बाद में 2023 में इस बार जो जनता का नारा निकल करके आ रहा है, लहर नहीं ललकार है, फिर से अशोक गहलोत की सरकार है। और क्योंकि राजस्थान के अलावा 4 राज्यों में और विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका बड़ा मीडिया समुदाय ये कह रहा है कि इस बार राजस्थान सहित सभी राज्यों में जहां जहां इलेक्शन होने हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। इस हिसाब से तो मोदी लहर शून्य है राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी। रही बात यह है सवाई माधोपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जो है दानिश अबरार ने सबसे ज़्यादा विकास कार्य अब तक के इतिहास में 2000 करोड़ से ज़्यादा के किए हैं। चाहे कोई भी गली, चौराहा, मोहल्ला, ढाणी, शहर, कस्बा, तहसील, सब में विकास कार्य दिए हैं। और रही बात चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर मुद्दे पर
पूरी तरीके से विपक्ष को विफल रखा है और विपक्ष आज भी पूरी तरीके से मुद्देहीन होने की वजह से किसी भी तरह से दानिश अबरार की किसी भी तरीके से तुलना करने में पूरी तरीके से कमज़ोर है। यहाँ पर विकास का जो मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, इस बार दोनों पार्टियों की तरफ से भय और भ्रष्टाचार को लेकर के जो प्रत्याशी हैं हमारे आशा मीणा और किरोड़ी लाल जी, जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि जो दानिश अबरार के कार्यकाल में, कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यकाल में भय और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है। पूरी तरीके से जो भय लोगों में बना हुआ था, वो कुशासन जो लेकर के चलते थे, आज प्रशासन सुशासन में बदल चुका है। और रही बात भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा जो ट्रैप हुए हैं सवाई माधोपुर जिले में हुए हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर कार्यशैली जो है अभी प्रशासनिक स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से मशीनरी काम कर रही है। इन्होंने बताया किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में जो है वोटिंग जारी है। हमारे साथ यहाँ एडवोकेट हरिप्रसाद योगी जी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, योगी जी यहाँ वोट मांगा जा रहा है, जैसे हमने देखा है कि धर्म के आधार पे भी लोग अपील कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं और क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बता दूं, सवाई माधोपुर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें या चारों विधानसभा की सीटों की, अगर इन कैंडिडेटों के नाम से चाहे किसी भी पार्टी का है, जाति शब्द अगर हटा दिया जाए ना, तो इनकी सबकी जमानतें जब्त होती। ये हर बार कोई भी हो, थोड़ा सा जाति समीकरण नहीं, वो इसलिए सीट है सवाई माधोपुर, यहाँ भी समझना चाहेंगे। नहीं समझना चाहोगे तो आप आज हम लोग बात करें डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की, माना कि वो बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व करते हैं और वो जातिवाद के आधार पर करते हैं। और अगर दूसरे जो दानिश अबरार है तो उनका भी कहीं ना कहीं जो है जातिवाद का असर रहता है, उनके पीछे भी एक बैकग्राउंड जाति का है। मेरा जैसा व्यक्ति या जिसकी जाति अगर कम है, वो भले ही बहुत बड़ा बुद्धिमान है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो जमानत जब्त होती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का, ये कंटिन्यू पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि इन सबसे हटके, क्योंकि अब पढ़ा लिखा मतदाता आने लगा है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर घोषणा पत्र बने, स्थानीय मुद्दों पर लोग चर्चा करें, जो कि वर्तमान में ये कड़वी सच्चाई, ये मुद्दे गौण है। कौन सा कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का जिसने रणथंभौर के ऊपर चर्चा की है अपने चुनाव में? किसी एक ने भी नहीं की। कौन सा कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का जिसने अमरूदों के ऊपर चर्चा की हो? कौन सा कैंडिडेट है जिसने मिर्ची के ऊपर चर्चा की हो? करते ही नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं, और सवाई माधोपुर की जनता जागरूक भी है, इसलिए यहाँ की जनता हर बार दिखती साइलेंट है, लेकिन वोट हमेशा विकास पर देती है। अभी पिछले 10 सालों से कुछ दिखाई देने लगा है कि विकास कहीं न कहीं आने लगा है। अब दानिश अबरार जी की हम लोग बात करें, कैसे भी लाए, चाहे वो उनके पाले में जाकर के सचिन पायलट को छोड़ करके गहलोत साहब के यहाँ चले गए, उसकी ओबलाइज करते हुए गहलोत साहब ने उनको सलाहकार बनाया, लेकिन कुल मिलाकर के अगर ऑल ओवर बात करें तो पैसा आया और विकास हुआ। सड़कों की हम लोग बात करें, पानी की हम लोग बात करें, बहुत विकास हुआ। और इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जनता इन मुद्दों पर बात करे कि विकास किसने करवाया ज़्यादा। इन मुद्दों पर एक सार्थक बहस होना चाहिए, लेकिन कोई तैयार नहीं है। बातें वही जातिवाद पे आके, धर्म पे आके टिकती है। तो मैं अपील करना चाह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि इन सब चीज़ों से हटके, जातिवाद से, धर्म से, लोग मुद्दों पर चर्चा करें कि यहाँ सवाई माधोपुर को किस बात की आवश्यकता, रोजगार की है, रणथंभौर पर चर्चा हो, यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हो। इन पर चर्चा होने लगेगी तब मैं समझूंगा कि लोकतांत्रिक जो चुनाव है ये सार्थक है, अन्यथा तो फिर आप देखिए। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में साफ मुकाबला नजर आ रहा है। बीच में जो बीजेपी से बागी होकर आशा मीणा मैदान में आई है, कितना राजनीतिक गणित बिगाड़ती है इन दोनों दलों का, ये जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज, एडवोकेट मनोज मेरठ है। आप बताइए कि आशा मीणा कुछ कर पाएंगी इस दोनों के बीच में, क्या है उनकी? देखो, टक्कर की अब करना नहीं करना तो जीतने के बाद पता लगता है, पहले कैसे पता? जीत की बात कर रहे हैं हम यहाँ। हाँ, संभावना है उनकी पूरी, अच्छे उनकी बढ़िया त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं। चल रहे हैं। सवाई माधोपुर के ओरिजिनल मुद्दे क्या है और जनता को किधर जाना चाहिए? सवाई माधोपुर के ओरिजिनल मुद्दे तो विकास है, और जहाँ तक विकास की अपन बात करें तो पिछले देश आज़ाद होने के बाद से 40 साल में जो विकास नहीं हुआ, जो अभी वर्तमान में जो विधायक दानिश अबरार जो है, इन्होंने 2000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के सवाई माधोपुर में इन्वेस्टमेंट किए, जिन जो विकास के मुद्दों पे है। पानी के जल स्तर की अपन बात करें तो इन्होंने 2 बड़े बड़े डैम बनवाए हैं। सवाई माधोपुर में आप किसी भी रास्ते से प्रवेश करें, बरवाड़ा वाले रास्ते से प्रवेश करें, कुत्तला वाले से करें, इधर खंडार वाले से आप करो, तो इन्होंने पांचों जो सवाई माधोपुर के जो दरवाजे बनवाए, पांचों अलग अलग समाज के जो दिग्गज नेता रहे हैं जिनके नाम से बने। कर्नल बेसला जो है गुर्जर समाज को का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने खंडार वाला दरवाजा जो है कर्नल बेसला के नाम से बनवाया। एक दरवाजा उन्होंने भीमराव अम्बेडकर के नाम से बनवाया, एक दरवाजा उन्होंने कैप्टन छुट्टन लाल जी के नाम से बनवाया है।
एक दरवाजा उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी जो है अबरार अहमद साहब के नाम से बनवाया। इन सबके बावजूद उन्होंने रणथंभौर के नाम से गणेश प्रवेश द्वार जो है भव्य दरवाजा बनवाया है। इसलिए अगर अपन से जातिवाद की बात करें तो इन्होंने कहीं किसी जाति का कहीं ना पक्षपात कहीं नहीं किया। नहीं, इन्होंने अबरार सभी जाति को विधायक शामिल ने जो किया। दरवाजे बनाए हैं उनमें जो उनके पिताजी के नाम से एक दरवाजा बना है अबरार अहमद के नाम से, उसका कहीं ना कहीं भाजपा वालों ने विरोध किया। नहीं, उसका भाजपा वालों ने विरोध किया। भाजपा वालों ने कैप्टन छुट्टनलाल जी का विरोध क्यों नहीं किया? भाजपा वालों ने कर्नल बेशला के नाम का विरोध क्यों नहीं किया? भाजपा वालों ने जो है अम्बेडकर साहब का विरोध क्यों नहीं किया? तो क्या भाजपा को केवल मुस्लिम नाम से आपत्ति है? भाजपा को केवल मुस्लिम नाम से आपत्ति है, पर उसका जवाब उन्होंने जो है गणेश जी का भव्य प्रवेश द्वार बना के दिया है। जो आज अपन पुलिया जैसे ही उतरोगे रणथंभौर रोड का जो प्रवेश करते हैं, भव्य दरवाजा जो है वो देखते ही ये पता लग जाता है कि अपन सवाई माधोपुर की पावन भूमि गणेश भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये इस बार सवाई माधोपुर की जनता किधर जाने वाली है, क्या आपको नहीं, नजर आ रहा है? सवाई माधोपुर की जनता बुद्धिजीवी है। जहां तक मेरा मानना है सवाई माधोपुर की जनता बुद्धिजीवी है, ना किसी कम्युनिटी को वोट देगी। सवाई माधोपुर की जनता जहां तक मेरा मानना है विकास के नाम पर वोट देगी। क्या नाम है? मुकेश पालीवाल एडवोकेट। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नितेश सैनी है। सैनी जी, क्या देखते हो चुनावी दृष्टि से सवाई माधोपुर? मैं चुनावी दृष्टि से एक ही चीज देखता हूँ, इस समय जो जनता के बीच में जो विचार चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित के लिए वोट देने के लिए चल रहे हैं। जितने भी मैंने निजी उससे पूछा है, पर्सनली जाके पूछा है और दूसरों से पूछा है, जिन्होंने यही जवाब दिया है कि हम वोट इस बार राष्ट्र हित में देंगे और भारतीय जनता पार्टी को देंगे और डॉक्टर साहब के पक्ष में देंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मैं विमल सैनी एडवोकेट। जी, इस बार क्या मुद्दे होने हैं और किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? खासकर हम बात करें सवाई इस माधोपुर। बार जो मेन मुद्दा है वो है राष्ट्रवादी, और जो भी युवा हैं, मेरे युवा साथी जो भी मेरे संपर्क में है, सबका जो विचार है वो राष्ट्र की ओर है। जो राष्ट्रवाद क्या होता है, मतलब ये आप जो कह रहे हो, मतलब जो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मतलब अपने देश को उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो कांग्रेस जो सरकार रही है पिछले 5 विगत वर्षों में, वो उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो तुष्टीकरण की राजनीति उसको बढ़ावा दिया है। मैं ये तुष्टीकरण बहुत सुनता हूँ, मैं इसको समझना चाहूंगा आपसे, ये होता क्या है तुष्टीकरण? तुष्टीकरण मतलब मतभेद करना एक तरीके से, मतलब जो व्यक्ति हिंदू है और मुस्लिम है दोनों में अलग अलग विभेद करना। अभी आप एक घटना देखेंगे जयपुर की जो घटना हुई थी उसमें मतलब आपस में एक ही कम्युनिटी के लोग लड़े और उन्होंने एक कम्युनिटी के लोगों को मतलब एक दूसरा जो व्यक्ति था जो बचाने आया था उसको मतलब बीच में रख के उसके ऊपर राजनीति करके और उन्होंने जो मेन जो मुद्दा उठाया और उसको दबाया। और उनके लिए एक तरफ तो कांग्रेस सरकार ने 50 लाख का चेक कर दिया, 50 लाख रुपए का। एक दूसरी घटना अपने यहाँ पर पास में ही हुई है, उसके लिए कुछ नहीं किया। पास में जो पुंडेरा हुई, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जिसमें व्यक्ति को कोई मुआवजा ही नहीं मिला। जैसे उदयपुर की हम बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री खुद जाके 1 करोड़ रुपए और वहाँ जो उनके 2 बच्चे थे दर्जी के, उनको सरकारी नौकरी दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी अगर कन्हैयालाल जी जो आप उदयपुर की जो बात कर रहे हो मेरे से, आप उनसे पूछोगे वहाँ की जो पूछोगे कितने रुपए दिए, ये सब केवल हवाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये केवल कांग्रेस के राज में तुष्टीकरण की राजनीति होती है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांग, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे कोई मतलब अगर ऐसा धर्म के नाम पे अगर मांग नहीं सकते। धर्म के नाम पे कौन मांग रहा है? विकास के नाम पे ही मांग रहे हैं। धर्म के नाम पे कौन मांग रहा है? विकास तो इन्होंने ये दिखाते, कांग्रेस सरकार दिखाती पूरे 5 सालों में कि हमने क्या विकास किया है। अगर विकास कराते ये, अगर कांग्रेस सरकार अगर विकास कराती, इनको घर घर भटक के वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार के गहलोत सरकार की योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको कैसे देखते हो आप? चिरंजीवी योजना, इसका लाभ मिला है कहीं आपको? लाभ कोई भी गवर्नमेंट रहती है सब अपने अपने स्तर पे लाभ देती है। अभी ये 5 साल ये जो सरकार रही है इन्होंने भी लाभ दिए। चलो ठीक है, आप चिरंजीवी योजना का लाभ बता रहे हैं, तो ऐसे तो गवर्नमेंट बीजेपी की भी आती है, बीजेपी भी अपने स्तर पे काम करती है। लेकिन जो मेरा जो उद्देश्य है, जो मैं बात रखना चाह रहा हूँ, मेरा केवल इतना सा है कि जो राजनीति करती है, जो कांग्रेस सरकार और बीजेपी की जो राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है। हमेशा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मतलब मतभेद करती है, और बीजेपी वो नहीं करती। इसलिए हम जो राष्ट्रवादी जो पार्टी है बीजेपी, हम उनको समर्थन करते हैं और हमारे जो यहाँ प्रत्याशी है करोड़ी लाल जो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो ये सुनी लोगों की बात आपने, और किस तरह से यहाँ लोगों ने मतलब जो है कि
अपनी विचार रखें, खुले मन से विचार रखें। सबने अपने अपने कोई विकास के पक्ष में, लेकिन सवाई माधोपुर का जो है मूड नजर आ रहा है। द मूक नायक के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल माहिर की रिपोर्ट। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।